हमने अब तक की कथा में कैकेयी और मंथरा संवाद को बताया था तर्ज राधे श्याम में। आज हम आपको राजा दशरथ और कैकेयी के संवाद को, उस प्रसंग का वर्णन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक बात बता दें। महाभारत काल में पितामह भीष्म के जीवन की जो दुर्दशा हुई और रामायण काल में भगवान श्री राम को जो वन गमन आदि पीड़ा को सहन करना पड़ा, परिवार में बहुत क्लेश उत्पन्न हुआ और राजा दशरथ को स्वयं अपने प्राण त्यागने पड़े। ये दो घटनाएं यानी महाभारत काल की घटना और रामायण काल की घटना हमको उपदेश देती है। वे दो उपदेश किस तरह से हैं कि यदि हम चाहे स्त्री या पुरुष एक से अधिक विवाह करते हैं, एक से अधिक पत्नी या पतियों को हम वर्ण करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन और हमारा आश्रम, गृहस्थ आश्रम कठिनाइयों से भरा हुआ होगा। और ज़्यादा समस्या तो उस समय आती है जब हम अपनी पत्नी और पति के होते हुए भी यदि हम अपनी नीयत को साफ नहीं रख पाते और घरों में क्लेश उत्पन्न कर देते हैं, जिससे अब जो तलाक आदि के जो केस कोर्ट में चल रहे हैं, ये इसी का मूल कारण है। तो गीता और रामायण पढ़ने वालों और सुनने वालों से हम और मैं स्वयं अपने आप से ये बात कहना चाहते हैं कि यदि हम अपने गृहस्थ को पवित्र आनंदमय बनाना चाहते हैं तो एक पत्नी और एक पति ही हमारे लिए सुखकारी होंगे। नहीं तो ऐसा न करने पर संतान के लिए नरक पैदा हो जाता है। इसीलिए मैं इस प्रसंग के अनुसार आज की कथा प्रारंभ कर रहा हूं। तो जब कैकेयी ने अपने मंत्र से रानी को भर दिया तो रानी के साथ क्या होता है, कवि कहते हैं कि रानी में पूरी तरह भड़की जब यह आग, अनशन पाटी ले पड़ी दिया अन्न जल त्याग, कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बबाल हुए, थी लाल मांगे अब आँखों में, काजल ने काले गाल किए, श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने दांत निकाल दिए, मेसी ने होठ किए काले, भौंटेड़ी कुटिल कराल हुई, सर की सारी सारी सर की, भूचाल श्वास की चाल हुई, भू चाल सांस की चाल हुई। सांस बहुत तेज तेज ले रही है की गई। और वह पुष्पलता जैसी काया, वह पुष्पलता जैसी काया, इस समय उजाड़ हो गई है, दासी के हवा बदलते ही रानी पतझड़ हो गई है। दासी ने ऐसी हवा चलाई कि रानी पतझड़ की तरह अपनी सारी सुंदरता और कोमलता को भूल करके और कुटिल सर्पणी जैसा रूप बना लेती है। फूले फूले सांझ को आए दशरथ राव, कैकेयी को देख कर बोले सरल स्वभाव। अब यहाँ क्या पता था कि पानी में आग लग चुकी है। क्या बोलते हैं राजा दशरथ, हे प्राण प्रिय हैं ये क्या, बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों है, वे वक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। अरे इतना बढ़िया माहौल बना हुआ है और अयोध्या को नए राजा बनने वाले हैं, मिलने वाले हैं, वो भी राम जैसे, और तुमने ऐसा बदरंग हाल बना रखा है। ऐसा क्यों? जिन आंखों ने ही त्रास दिया, वे आंखें फोड़वा दूंगा मैं, वो जिभ्या
कड़वा बोली हो वह जिब्या कटवा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है। बढ़ गई मांग उलझन में हो, का कुल रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है। जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। जो तुमको प्राणों से प्रिय है श्री राम, अरे कल उनका अभिषेक है। उठो सोले श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। अब राजा तो बोले थे, उनको क्या पता था, वो तो मांगने की बात भी कहने लगे कि तुम क्यों परेशान हो। प्राय ऐसा होता है घरों में कि जब घरवाली गुस्सा में होती है तो स्थिति घर की बिगड़ने से बचाने के लिए घर का मालिक उन्हें मनाने का प्रयास करता है। राजा के ये शब्द सुन खोले दोनों नैन, गहरी सांसें छोड़कर बोली रानी बैन। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। अरे तुम्हारे भीतर कुछ और बाहर कुछ और। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। अरे मुझसे तो तुम दिखावे के लिए प्यार करते हो, सच्चा प्यार नहीं करते। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीकन मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरी वालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है, हाथों से बंधवा देती है। और मांग भी, हमारे सिर की जो मांग है ना, वो बिखरे वालों को हाथों से बंधवा देती है। तो मांग कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर में नप ने कहा, धन्य तुम्हारा जान, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान। सम्मान मांग का रानी जो पूछा अपनी इन पटियों से। प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो। जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अब राजा अपनी बड़ाई कर रहे हैं, क्या होगा। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो। महाराज की बात सुन उठ बैठी बेपीर, भौं परवल आ गए और संभाले तीर। अब अपने बाणों को संभाल करके कैकेयी वार करती हैं। किस तरह से बोली, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपने मरते हैं। अरे हम तो तुम्हारी प्रजा हैं, तुम महान हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो। और आगे,
सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए। अब खूब चढ़ा रही है रानी। कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर हैं, मेरे दो दो वरदान प्रभु। वही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। भाई मेरा तुम पे कुछ धन है वचनों के रूप में, आज ब्याज सहित लेना चाहती हूँ, क्या दोगे? राजा बोले बस यही, इस पर ही यह स्वांग। इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। तुम धन की क्या बात करती हो? दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। गरजे तो अति बरसे न बूंद, यह सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया, जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है, बस एक बात मर्दों में है। और रानी, हम जैसे मर्दों की तुलना तुम मेघों से मत करना, जो गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। रानी बोली व्यर्थ ये सब है नकली जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो है ये मुझको तो अब पुरुषों पर है विश्वास नहीं, पुरुषों पर है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो हे रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ, सौगंध राम की खा जाओ। राजा बोले किस लिए बढ़ा रही हो रार, तुम ही कहो मेरा रहा झूठ कभी व्यवहार। क्या कभी मेरे साथ आपको इतने दिन हो गए, क्या कभी मेरा व्यवहार झूठा देखा? रानी बोली ठीक है ये शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। अब राम की सौगंध भी राजा दशरथ खा गए। देखो त्रिया चरित्र, कैसा जाल, कैसा घेर गाड़ लिया और राजा को अपने जाल में फंसा लिया। तो रानी बोली ठीक है, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ। दो बाण चल गए, अब तीसरा बाण। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, ये थाती आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सुन लो कंपित मत होना, सुन लो तुम कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहाते हो, सत्य से तुम विचलित मत होना, सत्य से तुम विचलित मत होना। राजा हो राम हो रहा है, राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। देखो दूसरा वर, पहला वर मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिले, और दूसरा राजा बनने की बजाय राम को वनवास मिले। यही दो वर हैं मेरे।
प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं अस्तु, बोलो तो बोलो एवं अस्तु बोलो। आहा क्या होता है। ओह शब्द ये थे नहीं, थे जहरीले बाण, किए जिन्होंने नृपति के क्षण में व्याकुल प्राण। उन सीधे साधे राजा का मस्तक घुमा इन बातों से। पल भर को आंखें बंद हुई, सिर थामा दोनों हाथों से। मूर्छित होने को थे लेकिन सतवल ने वल तत्काल दिया। पृथ्वी पर गिरने वाले थे, धीरज ने किंतु संभाल लिया। सोचा ये फल है कर्मों का, अवला से अनुचित नहीं हुआ। यही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। नारी जब प्रकृति रूपनी है, नाना प्रपंच कर सकती है। पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम त्रिमिर नहीं भर सकती है, भ्रम तिमिर नहीं भर सकती है। कितनी बढ़िया शिक्षा राधे श्याम जी ने हमको यहाँ दी है कि स्त्री वास्तव में प्रकृति का रूप है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण और नाना प्रकार के गुण। ये हमारे कवि ने भी कह दिया, ये नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी है सौरंगी है। बहुत सारे रंग हैं नारियों के, लेकिन जो जागृत आत्मा वाले पुरुष हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को साक्षात कर लिया है, जो जग चुके हैं, उनके विवेक को ये प्रकृति रूपी नारियां नहीं हर सकती। इसलिए राजा का विवेक शत के कारण जगा हुआ है, वो अपनी स्थिति को संभाल लेते हैं। सब पुत्र पिता को हैं समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत, ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने, वह नहीं हुआ है भारी मुझे। मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनो में बास करे, फिर वह भी 14 बरसों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज्य भरत जी को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौ का दया पात्र, है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी है तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है। इस समय पाँव पड़ कर तेरे, बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो, मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आँखों के आगे ही रहे राम मेरा। वाक्य नहीं थे भूप के, थे आकर्षण मंत्र। छिन्न भिन्न करने लगे रानी का षड्यंत्र। घटने वाली जो होती है, वह घटना निश्चय घटती है। अब कवि अपने विवेक से बात कहते हैं, नारी जब हट पर चढ़ती है, तो नहीं हटाए हटती है। क्रिया और बाल चरित्र दोनों को बड़ा मुश्किल है हटाना। कहने को तो इन बचनों ने पिघलाया कुछ कुछ रानी को, पर होनहार के पाले ने फिर जमा दिया उस पानी को। रानी तो राजी हो जाती,
पर रोका कपट कतरनी ने। तत्काल बजाई कोने की दीवार किसी की कोहनी ने, दीवार किसी की कोहनी ने। अब कुबरी वहां बैठी हुई थी, वो इशारा कर देती है, दीवार को बजा देती है अपनी कोहनी से। कैसे? देखा कुबरी है खड़ी हुई, समझ आती है यूं सयनों में। हाँ सावधान है समय यही, मत फंस जाना इन बयनों में। सामने ही खड़ी थी असली असली तो सामने ही खड़ी थी, कोहनी से दीवार बजा करके रानी की ओर इशारा करती है कि बैक मत जाना, अपनी जगह अड़े रहना, नहीं तो सब बनी बनाई बात पे पानी फिर जाएगा। आगे रानी संभली बोल उठी, राजा यही आन, कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। रानी कैकेयी जैसे ही डगमगाती हैं तो मंथरा कुबरी उन्हें संभाल देती है और फिर संभल के बोलती है क्या? दो वर जो मैंने मांगे हैं वह उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जब पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे ही वह रहे उपाय बताती हूँ। सुन लो, एक उपाय है। अवदेश बात ये घर में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। और ज्यादा पीड़ा देती हैं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। अपनी बात से पलट जाओ। ये सुनते ही उसी क्षण उबले कौशलराज, बोली बस बस हो चुका जो होना था आज। अब राजा को गुस्सा आती है। जब कैकेयी ने अपना असली रूप दिखा दिया तो राजा किस प्रकार से, ओ नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस्व देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। सच्चे पुरुषार्थी सत आत्माओं का भाव होता है कि जो वो कह देते हैं उससे पीछे नहीं हटते। जो मुंह से बोल दिया वही उनके लिए पत्थर की लकीर होती है। क्या उलझन है वरदान न दें तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, उस ओर धर्म का बाट धरा, इस ओर प्राण का सौदा है, उस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जाओ, दशरथ इस समय धर्म पर है, ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में, ओ बूढ़ी आंखों की आशा जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है, मैं क्या तू क्या संतान है क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है, सब पर बलिदान धर्म पर है। मेरा तो सब कुछ धर्म के लिए है, ये जीवन पूरा धर्म के लिए, ये संतान और तुम, ये राजमहल सब कुछ धर्म के लिए, इसलिए धर्म से मैं नहीं डरूंगा। आगे रानी बोली सत्य का है जब यह आवे, तो हाँ कहने की समय देरी क्यों अवधेश। फिर इतनी देर क्यों लगा रहे हो महाराज?
सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा शिव थे, जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते हैं अपना। तीसरे हुए श्रीयुत दधीच, जो सुयस दान का लेते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डिया मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है। देखो सरस्वती इस तरह से कैकेयी की जिह्वा पर विराज जाती हैं, इतने बड़े बड़े तर्कों के द्वारा राजा को घायल कर देती हैं, पराजित कर देती हैं। ये अब हम बाद में कहते हैं ऐसा होना था, लेकिन हम कथा को आगे बढ़ाते हैं दूसरी बात न कह करके। राजा बोले बंद करिए अब ये वार्तालाप, उत्तेजित के हृदय में और न भरे उत्ताप। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँवों में है, आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी, उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी न मुझे चिंता अब है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है न्योछावर सब है। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले राज और बनवास भी ले राज और बनवास भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले। ये कहते कहते विकल हुए, आ गई निराशा आशा में, आ गई निराशा आशा में। चक्कर आया गिर गए वही, हो गए अचेत अवस्था में, हो गए अचेत अवस्था में, हो गए अचेत अवस्था में। इस प्रकार मार्मिक दृश्य के साथ कैकेयी और दशरथ का संवाद हम यहीं विराम देते हैं। आगे की चर्चा अगले वीडियो में आपसे करेंगे। आप सबने सुना, आनंद लिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।